आपके नेता गए इन लोगों के पास? बिल्कुल हमारे लोग आवाम के बीच में है जनाब। लेकिन आपको नेशनल मीडिया को वही इंस्ट्रक्शन है कि वही चीज़ दिखाओ। सोशल मीडिया पे भी कहीं नहीं दिखे। नहीं अपने अपने एरियाज़ में है, इसमें वो कोई ये एरिया किसका है? जम्मू की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे। हमारा जम्मू कश्मीर है, एरिया हमारा बांटा हुआ नहीं है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा कल भी आपने देखा कि कितना के अलावा जो बाकी नेता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो अपने अपने इलाकों में लगे हुए हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि यहाँ के जो है डेली सवाल ये है भाई कि एक क्लियर कट जो है मामला है, चाहे वो डेली वेजेज या जितनी जो भी आपने बात की, तो वो सबके सामने और वो जो है करना है तो भारतीय जनता पार्टी ने करना है। और जब अगर पीडीपी का कोई लीडर वहाँ जाएगा तो उसको हमें ये खदशा है कि उसको फिर रंग ना वो दे दे। आपने देखा कि जब किसानों ने वहाँ पर एक साल जो है वो एक सड़क पर बैठे रहे, किसान आंदोलन जब हुआ, तो उसको कभी खालिस्तानी मुफ्ती जी के अलावा किसी और की स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है? नहीं, वो एक सिस्टम है। मैंने आपको पहले कहा स्टेटमेंट आती है, तो अब वो कहीं जो है उतनी हाईलाइट नहीं होती है। आपने हमें बुलाया, हम आपके पास आए, हम आपको कवर कर रहे हैं। वैसे ही अगर दूसरे लोग करते होते तो उनको कवर क्यों नहीं किया जाता? कम से कम सोशल मीडिया पे आप तो ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते हो कि सोशल मीडिया कवर नहीं करता। मैं सोशल मीडिया जो है वो कुछ हद तक, मतलब सोशल मीडिया का एक अलग प्लेटफार्म है। आपकी जो है फॉलोइंग पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, कश्तवाड़ में है, पूरे जम्मू खिते में आप काम कर रहे हो। लेकिन एक पार्ट मतलब कश्मीर में उतना नहीं होगा जितना कश्मीर क्रोन या दूसरे जो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये काम वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब। लेकिन ये है कि एक साजिश के तहत पीडीपी को जो है एक वो जमात बताया जाता है कि जो नेशनल एंटी नेशनल है, वो जमात बताया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर को पता नहीं उनके मतलब जैसे अमित शाह जी ने बोला ये ख़ानदान वो ख़ानदान उन्होंने लूटा है, पता नहीं क्या है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू में जलसा किया और अच्छी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर नेता तारिक सलीम सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया। शुक्रिया, और आपका भी स्वागत है डैंग साहब। सलीम सर, अगर बात करें हम जिस तरह से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का जो जम्मू कश्मीर का दौरा था, काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, क्या कुछ दे करके गए हैं? क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये बड़ी आपने जो सवाल किया है कि जिस तरीके से जो ढोल नगाड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर साहिबान और बहुत ही दबदबे के साथ जो वो कर रहे थे, लेकिन आज भी कन्फ्यूजन क्रिएट अभी भी है कि वो जो पहाड़ी स्टेटस की बात हुई थी, पता नहीं क्या क्या बड़े वादे किए गए, सिर्फ वो तकरीरी हुई है। लेकिन जिस तरीके से मरकज़ का जो कोई होम मिनिस्टर लेवल का आदमी यहाँ पर शख्सियत तशरीफ़ रखती है और जो जिस किस्म की उम्मीदें लोगों की थी वो बिल्कुल उससे पे पानी फिर गया है। और ख़ासकर जो है पुंछ राजौरी के लोग और जो पहाड़ी स्पीकिंग लोगों को बड़ा उम्मीदें थी, तो मुझे नहीं लगा उसके बाद जो सोशल मीडिया पे लोगों से मैंने सुना देखा और बात हुई तो बड़ा कन्फ्यूजन, जिस तरीके से इनकी एक वो स्ट्रेटजी रहती है, कन्फ्यूजन ही रहा है। बाकी कोई ख़ास चीज़ तो मुझे नहीं नज़र आई। सब अगर बात करें हम जिस तरह से बेरोज़गार लोगों की डेली वेजेस हैं, एसपीओज़ हैं, बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, कोई भी ऐलान जो है उस तरह का नहीं हुआ। भाई साहब, जहाँ तक आपने बेरोज़गारी की बात की तो ये अलार्मिंग पोजीशन पर है इस वक्त जम्मू कश्मीर। आपने देखा कि आज जो है यहाँ पर वो आर्मी की भर्ती है, कहीं मैंने सुना, तो आप देखेंगे यहाँ पर सुजमा जो हमारा आर्मी कैंप है, वहाँ लाखों लोग नौजवान जो है वहाँ पर उधर सड़कों के आसपास आप देखोगे। और वो भी वो जो उनकी नई स्कीम सिर्फ 4 साल के लिए जो है वो जो है उनको भर्ती, सबको पता है कि 4 साल तक ही मैंने नौकरी करनी है, लेकिन उसके बावजूद नौकरी और बेरोज़गारी का ये आलम है कि हज़ारों की तादाद में आप जो है नरवाल और वहाँ सुजमा जहाँ तक वो आर्मी जो हमारे कैंप है जहाँ उनको भर्ती करना है, वहाँ पर नौजवान खड़े हैं। तो हालात इतने अबतर है, बहुत ख़राब है।
और जो ऑलरेडी डेली वेजर्स हैं या जो पीएम पैकेज के साथ मुलाजमीन हैं, उनको कहीं किसी को 3 महीने जो है वहाँ हड़ताल पे बैठे हुए, किसी को 4 महीने हुए, किसी की सुनवाई नहीं है कहीं भी जनाब। लेकिन बड़े बड़ी जो है दावे वादे और जो है बाकी जम्मू कश्मीर में एक तरफ जो है आपने देखा होगा कि आपने एक नया आर्डर जो है आ जाया है कि भाई आपको जो है बिहार में और गुजरात में शराबबंदी है, और लेकिन यहाँ पर जो है अब आपको जो अल्कोहल चीज़ें जो है वो आम दुकानों पर मिलेंगी, किराना स्टोर पर मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब जम्मू कश्मीर को किस तरफ जो है जा रहा है, ये आम लोगों के बीच में ये तो आम जो है बात है। अब तो ये हालात ये हो चुके हैं कि भाई लोग अब बात करना भी छोड़ दिए, क्योंकि हम बात किससे करें, क्योंकि उन्होंने सुनना तो दरकिनार है, अगर हम कोई बात करेंगे उन्होंने उल्टा उसका जो है कोई और नया आर्डर ऐसा निकलेगा कि जिससे हम और परेशान हो जाएंगे। मतलब उन्होंने अब आवाम से जो सरकार है उससे तबाकात बिल्कुल छोड़ दिए हैं और बोलना भी छोड़ दिया है कि भाई अब जब कोई हमारी सुनवाई ही नहीं है, इनके अवामी मुश्किलात, परेशानी, बेरोज़गारी को ख़त्म करने का कोई जब एजेंडा ही नहीं है, तो हम बोलकर फ़ायदा क्या है। ये हालात हो चुके हैं। पीडीपी की अगर बात करें, हम अपोजिशन में है, बाकी नेता कहाँ पे हैं, सड़कों पे क्यों नहीं दिखते हैं, लोगों की हक हकूक़ की बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए अरफाज साहब, जहाँ तक आपने पीडीपी की बात की, आपने देखा कल भी मैडम जी ने जो है ताबड़तोड़ हमले जो है जो और हकीकत पर मुबनी बातें की हैं। और कश्मीर में बिल्कुल चाहे वो फ्रूट गवर्स की बात हो, चाहे वो हमारे नदी नालों से जो हमारी गैर कानूनी तरीके से जो है इन्होंने बाहर से लोग लाकर वहाँ पर, और भी बहुत सारे इश्यूज़। तो मुझे लगा कि पीडीपी ही एक जमात है कि जो अवामी मसाइल को लेकर, आवाम के दुख दर्द को लेकर पेश है। भले ही सरकार ने अपने कानों में रुई रखी होकर वो सुनने को तैयार ही नहीं है, लेकिन जहाँ जो इश्यूज़ हैं वो तो बिल्कुल हम सामने रखकर आगे, और हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है हमेशा हर मसले को लेकर जो है वो फ्रंट पर इस वक्त लड़ रही है। महबूबा मुफ्ती जी के अलावा भी नेता हैं पार्टी में, या खाली उन्हीं को जिम्मेवारी दी गई है कि वही बात रख सकती है और किसी को जो है बात रखने का जो है वो मौका नहीं दिया जाता है? नहीं, असल में इस वक्त असल में जो असल मसला है, मसला ये है कि अगर जो मरकज़ की सरकार है और उनके चहते लीडर अगर वो छोटी मोटी एक्टिविटी भी करे तो वो बड़ा बनाकर जो है मीडिया में पेश किया जाता है, और जो अपोजिशन, जैसे आपने पीडीपी की बात की, तो बहुत कम जो है वो हमारे जो लीडर साहिबान हैं वो अपने अपने इलाके में, अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ के मुश्किल। लेकिन मसला ये है कि मीडिया में वही दिखाना है जो मरकज़ की सरकार को अच्छा लगे। आप मरकज़ सरकार की अगर आप अच्छाई करो, उनकी जो बुराइयों पर पर्दा डालो, तो तब जो है आपको जो है मीडिया में आपको दिखाया जाएगा। अगर आप उनकी मुखालफत करोगे, उनकी जो असल बात जो है पब्लिक की सामने लाओगे, तो उसको मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। यही वजह है कि आपको पीडीपी की एक्टिविटीज़ या पीडीपी की, जैसे आपने कहा कि बाकी लीडर्स वो एक्टिविटीज़ अपनी इलाकों में कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, अपने अपने जहाँ एरियाज़ में कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में क्लियर कट है कि मीडिया में वो चीज़ दिखानी नहीं है। पिछले 3-3, 4-4 महीनों से जो हैं डेली वेजर सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट पे हैं। कहाँ पे आपके नेता वहाँ उनके पास गए? कश्मीरी पंडित जो हैं पिछले 3-4 महीनों से वो भी प्रोटेस्ट पे हैं। कहाँ पे आपके नेता जो हैं उनके पास गए या उनके प्रोटेस्ट को समर्थन किया? देखिए, मैं आपको एक चीज़, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि चाहे डेली वेजर्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, या जो पीएम पैकेज के जितने भी लीडर हैं, जो वर्कर हैं, उनको वहाँ पर जो वो बैठे हुए हैं उनको कितनी कवरेज की जाती है, और उनको ही तो हमारे लीडर जब जाते हैं तो मीडिया, बदकिस्मती है कि जो कुछ लोग, आप जो सोशल मीडिया के जो पोर्टल्स हैं आप लोग जो चलाते हो, बड़ी हिम्मत कर रहे हो आप, जो मेन नेशनल जो मीडिया है, जो मेन चीज़ जो सबके घरों में जो है वो वही चीज़ दिखाएगा कि जिससे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर है और यहाँ जो मरकज़ी सरकार की को जो है कारकर्दगी पर ज़्यादा उंगली ना उठे। दिखाया नहीं जाता है ना। अब जनाब अली, आपके नेता गए इन लोगों के पास? बिल्कुल, हमारे लोग आवाम के बीच में हैं जनाब, लेकिन आपको नेशनल मीडिया को वही इंस्ट्रक्शन है कि वही चीज़ दिखाओ। सोशल मीडिया पे भी कहीं नहीं दिखे?
नहीं अपने अपने एरियाज़ में है, इसमें वो कोई ये एरिया किसका है? जम्मू की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट पे बैठे। हमारा जम्मू कश्मीर है, एरिया हमारा बांटा हुआ नहीं है। मैडम महबूब मुफ्ती साहिबा कल भी आपने देखा कि कितना के अलावा जो बाकी नेता हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, वो अपने अपने इलाकों में लगे हुए हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि यहाँ के जो है डेली, सवाल ये है भाई कि एक क्लियर कट जो है मामला है, चाहे वो डेली वेजेज या जितनी जो भी आपने बात की, तो वो सबके सामने, और वो जो है करना है तो भारतीय जनता पार्टी ने करना है। और जब अगर पीडीपी का कोई लीडर वहाँ जाएगा तो उसको हमें ये खदशा है कि उसको फिर रंग ना वो दे दे। आपने देखा कि जब किसानों ने वहाँ पर एक साल जो है वो एक सड़क पर बैठे रहे, किसान आंदोलन जब हुआ, तो उसको कभी खालिस्तानी, तो हमारा ये है कि हमारे जाने से कहीं उनको नुकसान ना हो। हालात ये है क्योंकि इस वक्त इतना डिविजन्स उन्होंने बनाए हैं और ऐसे वो जो है रंग दिया गया है कि हमारे जाने से उनके काज को कहीं नुकसान हो, कहीं वो शाम को ये ना कहे देखो जी अब ये सियासी हो गया है ये। तो हम उनके साथ हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, वो हमारे लोग हैं, चाहे वो जितने भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारे जाने से, हमारे लीडरों के जाने से ऐसा ना हो कि उसको सियासी रंग ये दे और उनको उनके काज को जो है और नुकसान हो जाए। असलम साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं कांग्रेस से अलग हुए, कुछ समय तक आपने भी कांग्रेस में आप भी रहे हैं, कैसे देखते हैं उनका अलग होना, पॉलिटिकल पार्टी जो लॉन्च करना, कैसे देखते हैं ये सब? आपने भी उनको काफ़ी करीब से देखा है। बिल्कुल, मैं खुद भी जो है कहीं बहुत वक्त तक कांग्रेस में रहा। तो जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो आपने सवाल किया, तो आज़ाद साहब जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस थी, चाहे वो गुलाम रसूल कार साहब प्रेसिडेंट थे, मैं उस वक्त एक्टिव था पॉलिटिक्स में 96 में। उसके बाद शफ़ी कुरैशी साहब आए, चौधरी असलम साहब आए, ये सो साहब आए, वो पीरज़ादा सईद साहब आए, यहाँ तक कि अब जो हमारे ये जी मीर साहब थे। तो हमेशा गुलाम नबी आज़ाद का धड़ा अलग था और ये जितनी ऑफिशियल जो कांग्रेस थी वो अलग होती थी, हमेशा लड़ाई रही। और पिछले जब से आज़ाद साहब को राज्यसभा मेंबर से हटे और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने की, वो बिल्कुल अलग अपने लेवल पर की। कांग्रेस के कहीं भी मंच उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल नहीं किया। चलो हम ये कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़े कदावर लीडर हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर एज यहाँ रहा और काम किया। मुफ्ती सईद साहब और वो उनके जो है पीडीपी उस वक्त बहुत अच्छे काम किए, वो उस दौर को लोग याद करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ खदशात गुलाम नबी आज़ाद साहब की जमात के जब से उन्होंने अनाउंस किया अब तक, एक तो ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज उनको हमारे जो आज़ाद साहब का अपना जो इलाका है खिताई चनाब, जहाँ से वो खुद हैं, वहाँ 2014 में आप जानते हैं कि 4 सीटें जो है बीजेपी ने ली थी, और आज भी वो 6 सीटें बन गई। और जैसे उन्होंने जिस तरीके से आज की जो डिलिमिटेशन हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बिल्कुल 100% ऐसे काम किया कि वो जो 8 की 8 सीटें जो है इस तरीके से बनाएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बीजेपी का बेनिफिट हो, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो मजबूत हो। तो आज जो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि चिनाब खिते में जो 4 सीटें अब 8 सीटें बनी हैं, वहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद साहब किस तरीके से जो बीजेपी का वोट है, जो बीजेपी का वोट बैंक है, उसको कैसे तोड़कर अपनी तरफ राग़िब करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही जिस तरह के 2014 में कांग्रेस और एनसी के बीच में वोट तकसीम हुआ और सेकुलर वोट तकसीम हुआ और बीजेपी ने अपनी 4 सीटें निकाली, ऐसा ना हो कि फिर वही हाल हो। गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़े लीडर हो सकता है कोई स्ट्रेटजी, लेकिन अभी तक का जो आम पब्लिक के बीच में यही है कि जो ये चिनाब खिते में वो एक बहुत बड़ा जो है, ऐसा ना हो कि वो और बेनिफिट उसको जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से। टीडीपी को कहाँ पे देखते हैं आप? अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, कोई नई ज्वाइनिंग, कोई नए नाम, कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा है, कोई नया कोई आ रहा है आपके पास? देखिए, जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मसला है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और उसके सामने अगर कोई जमात है, सबसे ज़्यादा अगर ताबड़तोड़ हमला भारतीय जनता पार्टी करती है वो पीडीपी पर करती है, और सबसे ज़्यादा
अगर नुक्ताचीनी और अगर सबसे ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के उन गलत कारनामों को अगर उजागर करती है वो पीडीपी है, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं है। और हमारा जो है जहाँ तक इस वक्त जो चल रहा है हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि आपने देखा कि अभी पुंछ रजौरी और जो है बारामूला में होम मिनिस्टर साहब आए और पूरे नेशनल मीडिया में ये चला कि पूरा जो है नॉर्थ कश्मीर और पूरा पुंछ रजौरी जो है वो मोदी मई और जो है अमित शाह की तरफ चला गया है, पूरा जी चला गया है, पूरा चला। हालांकि ऐसा नहीं है, एक जलसे से या एक प्रोग्राम करने से और लोगों को इस वक्त उनकी सरकार है। एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, लोग काफ़ी संख्या में थे उनके जलसों में, चाहे राजौरी की बात करें चाहे हम बारामूला की बात करें, इतनी संख्या में लोग बहुत कम आते हैं। भाई साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो कोई है, तो कहने का मतलब उनके पास सरकार है, सिस्टम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर 10 लोग 15 लोग या 100 लोग आते हैं वो बिल्कुल पक्के होते हैं, अपने खर्चे से आते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जो है भीड़ जमा करने से कहीं ये आकलन लगाया जाए कि वो बिल्कुल जो है अब उन्होंने वो पूरा इलाका जो है अपनी तरफ कर दिया है, ये भी कोई अभी कबल वक्त है। और इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले कहा कि इस वक्त हालात ये है जम्मू कश्मीर के कि लोगों ने अब बोलना छोड़ दिया है, लोगों ने अब मतलब एहतजाज करना छोड़ दिया कि उनको पता है कि अब हम जो कहेंगे पब्लिक के हित की बात कहीं हो ही नहीं रही है। यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती है, यहाँ पर सिनाब जनाब वाले हर साल 6 महीने के बाद नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, नए नए बड़े बड़े ऐलान होते हैं, ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हुआ है और नहीं होने वाला है। इसलिए लोग जो हैं इतना उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, सिर्फ एक हवा बनाई जाती है मीडिया के ज़रिए, जो नेशनल चैनल्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। पीडीपी को कहाँ देख रहे हैं आप? पीडीपी की बात नहीं की आपने, कोई नई ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिख रही है, कोई बड़े नाम क्यों नहीं दिख रहे हैं? गए तो बहुत सारे बड़े नाम लेकिन आया कोई नहीं। जनाब मैं आपको एक बताऊंगा, जब अपनी पार्टी बनाई गई और वो बनाई गई, बनी नहीं बनाई गई, और आपने खुद मतलब देखा कि बहुत बार उसको परसों भी अल्ताफ़ बुखारी साहब रात को जो है वो होम मिनिस्टर से मिले, दिन को कुछ कहे, तो कहने का मतलब उस वक्त भी ये कहा गया था कि भाई अब पीडीपी जो है बिल्कुल ख़त्म होगी। तो लेकिन उसके बाद जब महबूबा मुफ्ती साहिबा को छोड़ा गया, उनको आज भी मतलब जब बंदिशें उनको लगाई गई थी वो बंदिशें उनसे हटाई गई, और जब वो पुंछ रजौरी में गई, जब चिनाब खिते में गई, जब बनहार रामन के इलाकों में गई, तो हर जगह लोग जो है और बड़े बड़े जलसों से उन्होंने ख़ताब किया। तो सिर्फ लीडरों से यह आकलन करना कि भाई अगर कोई 10 लीडर जो है किसी एक तरफ चले गए और फिर जमात, आपने आज ही मैं आपको बता दूं कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी जमात बनाई और आधे से ज़्यादा कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो है वो आज़ाद साहब की तरफ चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस एग्जिस्ट कर रही है। तो इसी तरीके से जमात ख़त्म नहीं होती है, जमात की एक सोच है, एक मिशन है, वो चल रहा है और लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस से आप पीडीपी की तुलना तो नहीं कर सकते ना, अब पैंथर पार्टी है, अभी भी उनका नाम चल रहा है, लेकिन वो लोग बीच में नहीं है और पैंथर पार्टी कहाँ पे? आप उस तरह से अगर आप वो करेंगे कहाँ पे रहे हैं आप? पीडीपी का मतलब तुलना कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? तुलना नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लीडर को जाने से, गुलाम नबी आज़ाद के जाने से जितना मतलब ये कहा जाता है कि अब कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हुई, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे जो है 10-15 एमएलए जो थे, सिटिंग एमएलए थे, वो निकल गए। तो लोगों ने यही मतलब एक हवा चलाई कि पीडीपी ख़त्म हो गई। पीडीपी के पास वर्कर आज भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लीडर मौजूद है, और नई जो लीडरशिप है वो सामने आ रही है, और हर जगह हमारा जो है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो मैडम जी का मिशन है वो हर फ्रंट पे जो है आवाम के मामले को लेकर, आवाम के मुश्किलात को लेकर जो है वो लड़ाई लड़ रही है, उसको लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और लोग की हमदर्दियाँ, लोगों की जो है वो पीडीपी की तरफ बढ़ रही हैं, और मैडम महबूबा मुफ्ती की लीडरशिप को वो सलाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, महबूबा मुफ्ती जी के अलावा किसी और की स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है? नहीं, वो एक सिस्टम है, मैंने आपको पहले कहा स्टेटमेंट आती है, तो अब वो कहीं जो है उतनी हाईलाइट नहीं होती है।
हमें बुलाया, हम आपके पास आए, हम आपको कवर कर रहे हैं। वैसे ही अगर दूसरे लोग करते होते तो उनको कवर क्यों नहीं किया जाता? कम से कम सोशल मीडिया पे आप तो ये इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते हो कि सोशल मीडिया कवर नहीं नहीं, करता। मैं सोशल मीडिया जो है वो कुछ हद तक मतलब सोशल मीडिया का एक अलग प्लेटफार्म है। आपकी जो है फॉलोइंग पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में है, कश्तवाड़ में है, पूरे जम्मू खिते में आप काम कर रहे हो, लेकिन एक पार्ट मतलब कश्मीर में उतना नहीं होगा जितना कश्मीर क्रोन या दूसरे जो वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये काम वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन ये है कि एक साजिश के तहत पीडीपी को जो है एक वो जमात बताया जाता है कि जो नेशनल एंटी नेशनल है, वो जमात बताया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर को पता नहीं उनके मतलब जैसे अमित शाह जी ने बोला ये ख़ानदान वो ख़ानदान उन्होंने लूटा है, पता नहीं क्या है। लेकिन फिर भी आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जम्मू में जलसा किया और अच्छी तादाद में लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे महबूबा मुफ्ती साहिबा को सुनने। वो इसलिए कि भाई उनको उस लीडरशिप पे इसका मतलब भरोसा है। तो ये नहीं है कि अब कई लोग जो हैं नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अवामी मसाइल को लेकर जो जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ पर वो बोल रहे हैं। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, मैसेज ये है कि हमको यहाँ पर तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। पहले जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करने की कोशिश की, अब जो है तकसीम दर तकसीम, पहाड़ी को गुज्जर से लड़ाने के, गुज्जर को कश्मीरी से लड़ाने के लिए, पहाड़ी को जो है वो मैदानी इलाके से। तो हम जब तक ना एक हो रहे, जम्मू की जो साख्त है वो कश्मीर की वजह से है और कश्मीर का जो वजूद है वो जम्मू की वजह से है। हम जो है कल्चर के तौर पर हम जो है ये जो हमारा कारोबारी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर एक जो गुलदस्ता है, इसको बनाए रखने के लिए और इसकी आगे बढ़ने के लिए कि सबसे जो मेन है वो ये है कि जम्मू कश्मीर, चाहे वो चिनाब खिता हो, चाहे पीर पंचाल हो, हम जब एक होकर कोई फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे जो है बेहतर रहेगा। और इन चैलेंजेस को जो आज अभी सबके सामने हैं, उन चैलेंजेस का तभी तदारुक हो सकता है कि जब हम सब एक रहें। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के शुक्रिया, थैंक यू। लिए। इसे हमारे साथ पीडीपी सीनियर नेता तारिक सलीम सर, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।